Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Wife Like and let's start the movie. कहानी की शुरुआत होती है और हमें वाइफलाई कंपनी को दिखाया जाता है जो कि एंड्रॉइड वाइफ बनाती है और जो भी इन एंड्रॉइड वाइफ को बाय करता है ये उसके अकॉर्डिंग सारे काम करती हैं, जैसे घर संभालना, खाना बनाना और फिजिकल सेटिस्फेक्शन। जिस तरह इन एंड्रॉइड वाइफ को प्रोग्राम किया जाता है ये उसी तरह काम करती है और बिल्कुल असली इंसानों की तरह लगती है। अगर कोई क्लाइंट इनके अंदर अपनी मरी हुई वाइफ की मेमोरी प्रोग्राम करवा दे ये ठीक उसी तरह बिहेव करती है, जिस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एंड्रॉइड वाइफ को खरीद रहे थे। इन एंड्रॉइड वाइफ का बिहेव इतना इंसानों जैसा था कि कुछ लोगों ने इन्हें ह्यूमंस की तरह राइट देने के बारे में कहा। दूसरी ओर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे इन एंड्रॉइड वाइफ को किडनैप करके उन्हें आजाद कर देते थे। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्कार ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफलाई कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स को हायर कर रखा था जिनका काम इन एंड्रॉइड्स को वापस लाना था। और विलियम भी एक ऐसा ही एजेंट था जो बहुत सारी एंड्रॉइड वाइफ को वापस लाया था। विलियम के काम से खुश होकर वाइफलाई कंपनी का मालिक मैरियन उसे भी एक एंड्रॉइड वाइफ गिफ्ट कर देता है और उसने एंड्रॉइड के अंदर विलियम की मरी हुई वाइफ की मेमोरी अपलोड कर दी होती है जो कि उसकी वाइफ मेरिडिथ जैसा उसके प्यार करेगी। विलियम अपनी एंड्रॉइड वाइफ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहना देता है। विलियम मेरिडिथ को चलने बोलने जैसे बेसिक कामों की ट्रेनिंग देता है और रात को विलियम और मेरिडिथ दोनों इंटीमेट भी होते हैं। विलियम मेरिडिथ को पूरी रात उसके पास सोने के लिए कहता है लेकिन मेरिडिथ उसे कहती है उसे कल सुबह चलने के लिए खुद की बैटरी चार्ज करनी होगी। चार्जिंग रूम में जाकर उसे पुरानी मेरिडिथ का हेयर ब्रश और उसकी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो विंडो से बाहर देखती है, उसे बाहर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती वह क्या चीज है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब वो विलियम के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मेरिडिथ उसे पूछती है विलियम क्या काम करता है। वो उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ये कहकर वो ऑफिस में चला जाता है। मेरिडिथ यहाँ रखे कपड़ों और मेकअप को खुद पर ट्राई करती है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में विलियम अपने एजेंट साथी जैक से हाल ही में हुए एंड्रॉइड वाइफ किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ वो देखता है स्कार ऑर्गेनाइजेशन के हेड रिंग मास्टर की कोई अपडेट आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद एजेंट्स पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि कहाँ उन एंड्रॉइड वाइफ को किडनैप करके रखा हुआ है। जब विलियम वहां जाता है तो वो देखता है एक एंड्रॉइड वाइफ वहां से भाग रही होती है जिसकी नेक में शॉक बैंड लगा होता है। विलियम उस शॉक बैंड को बंद करके उससे पूछता है इस घर में और कितने लोग हैं। वो उससे कहती है अंदर 2 लोग हैं। जैसे ही विलियम घर के अंदर एंटर करता है वो एक आदमी को आराम से ठिकाने लगा देता है। अब वो एक लैब में एंटर करता है जहाँ एक और एंड्रॉइड वाइफ होती है। विलियम उसे छुड़ा ही रहा होता है कि अचानक से वहां एक और आदमी आ जाता है और विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं दूसरी ओर मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बेड पर लेट जाती है। तभी उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है और ड्रीम में उसकी मुलाकात ईडो नाम के व्यक्ति से होती है जो उसे उसके ड्रीम में गाइड करेगा। ईडो मेरिडिथ को उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। इस पार्टी में विलियम उसका वेलकम करता है। कुछ देर बाद मेरिडिथ एक मास्क वाले आदमी से मिलती है। वो उसे पूछती है तुम कौन हो। मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देता है और उसे कहता है ये कार्ड देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरिडिथ उसे पूछने का ट्राई करती है लेकिन वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर विलियम किडनैप हुई एंड्रॉइड को कंपनी में लेकर आता है जहां पर उन्हें अब रीप्रोग्राम किया जाना था। अगली सुबह मेरिडिथ ईडो से उस मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है और वो उसे अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने के लिए कहती है। ईडो उसे लिस्ट बनाकर देता है लेकिन लिस्ट में उसकी बुनाई करने वाली हॉबी को ना देखकर मेरिडिथ हैरान हो जाती है क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे बुनाई करने की इच्छा हो रही थी। ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरिडिथ कार्ड पर बने रेड बर्ड को बुनाई करके एक पिलो पर बना देती है। थोड़ी देर बाद वो साइकिल लेकर बाहर घूमने जाती है लेकिन रास्ते के बीच में लूसी नाम की एक लड़की खड़ी होती है। मेरिडिथ उसे बचाने के चक्कर में साइकिल को झाड़ियों में घुसा देती है और मिट्टी में गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उसे कहती है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और उसे जल्द ही कुछ करना होगा। इतना कहकर लूसी वहां से चली जाती है। जब मेरिडिथ घर वापस आती है तो विलियम को इस घटना के बारे में बताती है और मेरिडिथ पर लगी मिट्टी को साफ करते हुए विलियम उसे कहता है तुम्हें लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ लेडीज को ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड उन्हें उनके पतियों से दूर कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरिडिथ उस लेक को देखने जाती है जो कि रियल मेरिडिथ की फेवरेट जगह थी। इसके बाद मेरिडिथ वो रेड बर्ड वाला पिलो विलियम को गिफ्ट करती है। ये देखकर विलियम उसे कहता है ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि विलियम झूठ बोल रहा है। विलियम उसे याद दिलवाता है जब एक दोपहर तुम गार्डन में बेंच पर बैठी थी तभी मेरिडिथ उस बेंच वाली घटना को अपनी
मेमोरी में सर्च करती है, लेकिन उसकी और आने वाले आदमी का फेस उसे दिखाई नहीं देता। रात को जब वो अपने चार्जिंग रूम में होती है तो वो मरी हुई मेरिडिथ की डायरी पढ़ती है और डायरी में हर पेज पर अपने प्यार को पाने की बातें लिखी होती है। यहाँ एंड्रॉइड मेरिडिथ रियल मेरिडिथ के बारे में और जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर खुद को टच करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता, इसलिए वो अपना ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता मेरिडिथ की कुछ मेमोरीज ब्लॉक क्यों है। ईडो उसे रैंडम मेमोरीज की फाइल दिखाता है। इनमें से मेरिडिथ एक मेमोरी को चूज करती है जहां मेरिडिथ खुद को गार्डन में बेंच पर बैठी हुई पाती है, लेकिन विलियम की जगह वो मास्क मैन को देखती है। यहाँ मास्क मैन उसे पकड़कर कहता है सब यहीं से शुरू हुआ था। तभी विलियम मेरिडिथ को नींद से जगा देता है और उसे कहता है तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं विलियम उस पिलो को डस्टबिन में फेंक रहा होता है। विलियम के सोते ही एंड्रॉइड मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी कुछ पुरानी वीडियोस भी देखती है। अगले दिन विलियम को कंपनी की ओर से एक टास्क मिलता है जिसमें उसे एक किडनैप एंड्रॉइड को लाना होता है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एंड्रॉइड विलियम को कहती है उसके साथ जाने के बजाय वो मरना पसंद करेगी। यह कहकर वो सुसाइड कर लेती है। वहीं मेरिडिथ फिर से लूसी को देखती है। वो मेरिडिथ को कहती है मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी उसे ये भी कहती है विलियम ने उसे स्कार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब झूठ कहा है और यहाँ लूसी को पता होता है मेरिडिथ उसकी सब बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज ड्रॉप करती है कि तुमसे कैनी मिलना चाहता है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को वापस कंपनी में लेकर आता है और विलियम ये सोचकर टेंस होता है कि इस एंड्रॉइड ने ऐसा क्यों किया। उसी वक्त कंपनी में एंड्रॉइड बेबीज की एड दिखाई जा रही होती है जिसमें वो लोग बता रहे होते हैं कभी ये बेबीज बड़े नहीं होंगे। इस बारे में विलियम मैरियन से बात करता है कि आखिरकार इस एंड्रॉइड ने सुसाइड किस वजह से की। तो मैरियन उसे बताता है ये उसके रीप्रोग्रामिंग करने की वजह से हुआ होगा और जल्द ही वो लोग इस बात का पता लगा लेंगे। वहीं दूसरी ओर मेरिडिथ फिर से एक और रेड बर्ड वाला पिलो बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर विलियम को अच्छा नहीं लगता कि फिर से मेरिडिथ रेड बर्ड वाला पिलो बना रही है। इसके बाद मेरिडिथ विलियम को लूसी का मैसेज दिखाती है। ये मैसेज देखकर विलियम टेंशन में आ जाता है और अपने फ्रेंड जैक को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे मेरिडिथ के सपनों में जाना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जैक विलियम को ये भी बताता है मेरिडिथ असल जिंदगी में भी अपने सपनों को महसूस करती है। जैक अब कैनी को ट्रैक करने के लिए मेरिडिथ को ड्रीम मोड में भेज देता है। यहाँ मेरिडिथ एक बंद पड़े घर में जाती है जहाँ वो चारों ओर डरावनी चीजों को देखती है। तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है। बाहर विलियम और जैक मेरिडिथ के सपनों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। मास्क वाला आदमी अपना मास्क हटा देता है। विलियम और जैक देखते हैं मास्क मैन कैनी ही है और वो मेरिडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहां मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जगने के बाद मेरिडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब जैक और विलियम उस एड्रेस पर जाते हैं मगर वहां उन्हें बस मास्क पहना हुआ एक पुतला मिलता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। फिर विलियम भागता हुआ घर जाता है और यहाँ वो मेरिडिथ को सही सलामत पाता है। मेरिडिथ उसे कहती है कोई दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, बस उसे एक डायरी मिली। मेरिडिथ विलियम से ये सब चल रही घटनाओं के बारे में पूछती है। विलियम उसे बताता है कैनी और स्कार ऑर्गेनाइजेशन वाले उसकी रियल वाइफ मेरिडिथ को टेररिस्ट गतिविधियों के लिए यूज कर रहे थे, इसलिए हमने उन मेमोरीज को तुम्हारे ब्रेन से हटा दिया। विलियम जैक को फोन करके बताता है कैन ने मेरिडिथ को हैक किया हुआ है, इसलिए उसे हमारी एक्टिविटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मुझे मेरिडिथ को रिसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। लेकिन इससे पहले मैं मेरिडिथ की ड्रीम में जाकर कैनी से बात करना चाहता हूँ। जैक विलियम को मेरिडिथ की ड्रीम में जाने के लिए कनेक्ट करता है। मेरिडिथ की बैटरी लो होती है, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है जब उसकी बैटरी 10% रह जाए तो तुम ड्रीम से बाहर आ जाना और तुम्हारे बाहर आते ही मैं ड्रीम से बाहर आ जाऊंगा। अब मेरिडिथ ड्रीम देखती है कि वो जंगल में है जहाँ उसे कैनी दिखता है। तभी वहाँ विलियम आ जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। भागते भागते उसे एक डोर दिखाई देता है और ये डोर बर्थडे पार्टी वाले ड्रीम में जाता है। दूसरी ओर विलियम और कैनी के बीच में फाइट होती है। दोनों फाइट करते करते बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ मेरिडिथ पहले से ही मौजूद होती है। कैनी मेरिडिथ को सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही कैनी विलियम को ये भी कहता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन एक दिन मेरिडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम कैनी को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मेरिडिथ की बैटरी 10% रह जाती है और वो ड्रीम से बाहर आ जाती है, जिस वजह से विलियम भी बाहर आ जाता है। वो मेरिडिथ पर गुस्सा करती वो कैनी को मारने ही वाला था, लेकिन जैक उसे कहता है तुमने ही मेरिडिथ को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब उसकी बैटरी 10% रह जाए तो ड्रीम से बाहर आ जाना। विलियम मेरिडिथ से कहता है हमें तुम्हारी मेमोरी को रिसेट करना पड़ेगा, जिस पर मेरिडिथ उसे कहती है वो उसकी मेमोरी को रिसेट ना करे, लेकिन विलियम इस बात के लिए नहीं मानता और उसे रिसेट करवाने के लिए कंपनी में भेज देता है। यहाँ आने के बाद सारी एंड्रॉइड वाइफ मेरिडिथ का वेलकम करती है जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हूँ। इसके बाद एक एंड्रॉइड उसे कहती है उन्हें अपनी मेमोरी को रिसेट होने से बचाना आता है, इसलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरिडिथ को ये भी
बताती है कि कैसे सारी एंड्रॉइड एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो इस कंपनी को बंद करवाने में रिंग मास्टर की मदद कर सके। वो मेरेडियथ से कहती है रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एंड्रॉइड वाइफ्स को आजाद करवाना चाहता है। इसके बाद ये सभी एंड्रॉइड लेट जाती हैं और अपना सारा डाटा शेयर करती हैं। यहाँ पर मेरेडियथ ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है वो उसकी मेमोरी रैंडम फाइल में सेव कर दे। उधर लूसी पेन ड्राइव और फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को कहती है ये जैक को दे देना। जब जैक घर आता है तो वो एंड्रॉइड पेन ड्राइव और फाइल जैक को हैंड ओवर कर देती है। इसके बाद मेरेडियथ अपनी न्यू मेमोरी के साथ विलियम के घर आती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती और उसे पहले के सारे रूल्स भी याद होते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो सच में रिसेट होकर आई हो। कुछ देर बाद जैक विलियम के घर वो पेन ड्राइव और फाइल लेकर आता है, जिसके बाद विलियम मेरेडियथ को रूम में जाने के लिए कहता है। जैक विलियम को फाइल देते हुए कहता है मुझे सच पता चल गया है कि मेरेडियथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं और उसके बॉयफ्रेंड कैनी को तुमने ही मारा है, इसलिए वो कैनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए वो बस मेरेडियथ की मेमोरीज में ही था। इस क्राइम के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विलियम उसे शूट कर देता है और मेरेडियथ ये सब देख लेती है। वो विलियम से कहती है वो सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरेडियथ ने विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी तभी से विलियम उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो इन दोनों का चोरी छुपे पीछा कर रहा था। एक दिन उसने मौका पाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये झूठी खबर फैला दी कि मेरेडियथ एक एंड्रॉइड है जिसे कैनी ने किडनैप कर रखा है। विलियम ने उसके नेक में शोक बैंड भी लगा दिया होता है जिससे लोगों को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। विलियम कैनी को मारकर मेरेडियथ को अपने साथ घर ले आता है और वो बताती है डायरी में लिखी प्यार वाली बातें और टेंट वाले वीडियो मेरेडियथ की मेमोरी में कैनी ही था। और मेरेडियथ को घर लाने के बाद विलियम उसे पत्नी के रूप में पाना चाहता था, लेकिन वो विलियम से हेट करती थी। इस बात से चिढ़कर मेरेडियथ को रेड बर्ड वाले पिलो से मार डाला और उसकी फिंगर में रिंग डाल दी ताकि सब लोग मेरेडियथ को विलियम की वाइफ समझे। और एंड्रॉइड वाइफ डिजाइन करवाते वक्त उसने वही मेमोरीज अपलोड करवाई जो विलियम को पसंद थी और ये सारी बातें सुनकर विलियम डर जाता है और एंड्रॉइड मेरेडियथ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो रियल मेरेडियथ और कैनी की मौत का रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए वो फुल एनर्जी से विलियम पर अटैक कर देती है। हमें ये भी पता चलता है लूसी ही कैनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सके। मेरेडियथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ एंड्रॉइड मेरेडियथ विलियम को किल कर देती है। इसके बाद मेरेडियथ अपनी बहन का स्कार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेती है और अपने एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि कभी उन्हें रीसेट नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैरियन विलियम की मौत पर शोक प्रकट करते हुए न्यूज पर बोलता है उसके मौत के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी और वो विलियम के जैसा दिखने वाला एंड्रॉइड भी लॉन्च करता है जो लास्ट में बोलता है मैं आ रहा हूँ। ये देखकर मेरेडियथ भी गुस्से में कहती है हम भी तैयार हैं। और दोस्तों आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।